सदर बाइडन ने ऐलान किया कि वो एक हुक्मनामे के जरिए मजीद पनाह गजीनों को अमरीका आने की इजाज़त देंगे और इसके बाद जो हुक्मनामा सामने आया उसके तहत अमरीका अगले साल 1.25 लाख तक पनाह गजीनों को कबूल करेगा। तो सदर बाइडन के पॉलिसी बयान की तफसीलात के लिए हम चलेंगे नीलोफर मुगल की जानिब। नीलोफर, हम जानते हैं यमन में 2014 से जंग जारी है और कांग्रेस ने ओबामा इंतजामिया को भी ये कोशिश की थी कि वो सऊदी अरब को हथियार फरोख्त ना करे, और दूसरी दफ़ा हमने ये देखा कि कांग्रेस ने गैर मामूली बाय पार्टिजन करारदाद मंजूर की थी जिसके ज़रिए ट्रंप इंतज़ामिया को सऊदी अरब की इस तनाज़े में हिमायत को तर्क करने के लिए कहा गया था। वो सदर ट्रंप ने वीटो कर दी थी। तो अब बाइडन इंतज़ामिया ने जो जंग में सऊदी इत्तेहाद का साथ ना देने का ऐलान किया है, इस पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? जी सारा, बिल्कुल यमन की जंग से मुतालिक कल जो सदर बाइडन का खिताब था वो अमेरिका की खारजा पॉलिसी में कई सालों के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली है। यमन की तरफ से भी इसका खैर मकदम किया गया है। उन्होंने कहा है कि वो यमन के जंग के ख़ात्मे के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी जो रुकावट है वो हौसी बागी और उनके जो ईरानी हामी हैं वो होंगे। सदर बाइडन ने कल ना सिर्फ यमन की जंग में हिमायत ख़त्म करने का ऐलान किया, बल्कि उन्होंने कहा कि वो ये यकीनी बनाएंगे कि यमन के लोगों तक इंसानी इमदाद पहुँचे। We're also stepping up our diplomacy to end the war in Yemen, a war which has created a humanitarian and strategic catastrophe. यमन में जंग के खात्मे के लिए अपनी सिफारतकारी को भी तेज कर रहे हैं। ये जंग जो इंसानियत की तबाही का बाइस बनी है। मैंने अपनी मशरक़ वस्ता की टीम से कहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत में जंग बंदी करवाने के लिए हमारी हिमायत को यकीनी बनाए, देरपा अमन मुज़ाकरात को बहाल किया जाए। ये यकीनी बनाया जाएगा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद यमनी अवाम तक पहुँचे जो तकलीफ़ और नाकाबिले बर्दाश्त तबाही से गुजर रहे हैं। इस जंग को ख़त्म होना है। इस जंग के हवाले से अपने अज़ाइम वाज़े करने के लिए हम जारहाना कार्रवाइयों के लिए तमाम अमरीकी ताउन को ख़त्म कर रहे हैं, जिनमें असलहे की फ़रोख्त भी शामिल है। जो मखसूस इक़दामात हैं खारिजा पॉलिसी के हवाले से वो तो अब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन एक अगर हम कहें कि ओवर आर्चिंग थीम यानी मजमूई तौर पे जो नुक्ता नज़र सामने आया वो ये था कि इत्तेहादियों के साथ अमेरिका मिल के काम करेगा और हरीफों से मुकाबला करने की, सख्त मुकाबला करने की इनफैक्ट जो सोच है वो बहुत उभर के सामने आई। जी सारा, बिल्कुल इस खिताब में उनके जो अहम रिमार्क्स थे उसमें अमेरिका फ़र्स्ट पॉलिसी के नुक्ता नज़र से हटकर अमेरिका के दुनिया में मकाम दोबारा दिलाने की बहाली पर तवज्जो जो है वो मरकूज़ की गई। उन्होंने ख़ास तौर पर रूस, चीन, म्यांमार और सऊदी अरब की बात की कि वो इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात जो हैं वो मजबूत बनाएंगे, लेकिन वो हरीफों के साथ सख्ती से निपटेंगे। America is back. America is back. Diplomacy is back. अमेरिका वापस आ गया है। अमेरिका लौट आया है। हमारी खारजा पॉलिसी के अंदर सिफारतकारी वापस आ चुकी है। जैसा कि मैंने अपने इफ्तिताही खिताब में कहा, हम अपने इत्तेहाद को बहाल करेंगे और एक बार फिर दुनिया के साथ राब्ते बहाल करेंगे। गुजरे कल के चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए नहीं, बल्कि आज और मुस्तकबिल के चैलेंजेस की खातिर अमरीकी क़यादत को आमरीत पसंदी के बढ़ते मसले से निमटना होगा, जिसमें चीन का ये अज़्म कि वो हमारे मुकाबले में खड़ा हो और रूस की तरफ से हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुँचाना और उसमें खलल डालना शामिल है। हमें आलमी वबा से लेकर माहौलियाती बहरान और जौहरी फैलाव तक के चैलेंजों का भी सामना करना होगा। हम सिर्फ मुश्तरका तौर पर काम करके इनसे निमट सकते हैं। हम अकेले इसका मुकाबला नहीं कर सकते। और साथ साथ अपने खिताब में उन्होंने अमरीकियों को भी ये याद दिलाया कि सलामती के साथ रहने के लिए अगरचे खारजा पॉलिसी जो है वो ज़रूरी होती है, लेकिन अमरीकियों के मफादात खारजा पॉलिसी के एजेंडे में सर फहरिस्त रहेंगे। थैंक यू नीलोफर, क्योंकि हमने पिछले सालों में देखा कि जो अमेरिका फ़र्स्ट की पॉलिसी थी सदर ट्रंप की, उसमें उनका बयानिया ये था कि दुनिया अमेरिका का फ़ायदा उठाती रही है, और अब जब हमने सदर बाइडन का जो खिताब देखा है उसमें उन्होंने यही इस तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की कि अमेरिका दुनिया के साथ मिल के चलेगा, लेकिन जो उसके अपने लोग हैं उनके मफादात को भी किसी तरह से पीछे नहीं रखा जाएगा।